स्वामी श्री कांत जी आपटे द्वारा लिखित उनकी रचनाएं मंगल मूर्ति गणेश में से आपके सामने रखने जा रही हूँ। स्वागतम। अरूप रूप में आया है, अरूप रूप में आया है, वह मेरे हृदय के आंगन में। अनुपम रंगोली रंग दी उसने मेरी बुद्धि के द्वार। अनुपम रंगोली रंग दी उसने मेरी बुद्धि के द्वार। मन के द्वार पर बांधे तोरण आम्र पत्र भय ज्ञान के। कर्तव्य के लेके खंबे बन गए मंडप, खूब सजाया जी। धम धम धैर्य के बाजे नगाड़े, संग स्नेह की शहनाई। श्वास श्वास के दीप सुलगे, रात जैसे महोत्सव की। लगे लोग पूछने किसकी शादी, नश्वर देह के आंगन में। लगे लोग पूछने किसकी शादी, नश्वर देह के आंगन में। मैंने कहा रूप और अरूप का मिलन है इसी हृदय कुंज में। मैंने कहा रूप अरूप का मिलन है इसी हृदय कुंज में। आगे स्वामी जी लिखते हैं, हे गणेश, मेरी देह में बसने वाले अणुगणों को। हे गणेश, मेरी देह में बसने वाले अणुगणों को, मेरे मन में रमने वाले मनन समुदाय को, बुद्धि में सैर करने वाले विचार गणों को, मेरी नसों में बहने वाले रक्त कणों को, मेरी वाणी से निकलने वाले शब्द गणों को, मेरे लेखन में आने वाले अक्षर गणों को सुगठित, संगठित, संयमित, शोभित और शुद्धतम रखने का कार्य मैं आपको सौंपता हूँ। काया का रथ, मन के घोड़े, बुद्धि की लगाम मैं आपको समर्पित करता हूँ। आप सारथी बन मेरी शेष जीवन यात्रा उचित स्थान पर ले जाने की कृपा करें, यही प्रार्थना है। चिंतन चक्षु से स्वामी श्री कांत जी आपटे आगे लिख रहे हैं, मैं मेरे घर का पहला पुत्र होने के कारण ननिहाल वालों ने मेरा नाम गणपति रखा था। मेरी माता मुझे इस नाम से बुला नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पिताजी के चचेरे भाई का नाम भी गणपत राव था। माँ की सहूलियत के लिए पिताजी ने मेरा नाम श्रीकांत रखा और वही नाम समाज में प्रचलित हुआ। पाठशाला में मेरा नाम गणपति उर्फ श्रीकांत लिखा गया था। चिंतन का बीजारोपण। आगे लिखते हैं, मैं तकरीबन 7 साल का था तब एक दिन देव पूजा का प्रसंग पहली बार मुझ पर आया। किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई थी और बड़े आदमी सूतक में फंस गए थे। मेरे पास मेरे माता की माता नानी बैठकर मुझसे पूजा करवा रही थी। सब देवताओं की पूजा मैंने कर दी। फिर गणेश के प्रति मेरे दिल में आदर, फिर भी गणेश के प्रति मेरे दिल में आदर न था। वह देवता मुझे अत्याचारी लगता था। मेरी सारी सहानुभूति चूहे के साथ थी। उसकी सहनशील वृत्ति कमाल की थी। चूहे पर हाथी का चढ़ना जुल्म की परमावधि थी। मेरा दुख एक दिन मैंने नानी को बता दिया। उसने मुझे उस कला कल्पना का थोड़ा सा मर्म बताया। मेरा अपना स्वतंत्र चिंतन तभी से शुरू था। मुझे चिंतन की मंगल व्याधि बचपन से ही लगी हुई है। मैं अंधविश्वास से मुक्त हूँ। एक दिन एक आदमी किसी ज्ञानी को पूछने लगा कि महाराज,
परमात्मा के लक्षण क्या हैं? ज्ञानी बोला, परमात्मा के खास 4 लक्षण हैं: कवि, वशी, व्यापक, स्वतंत्र। कवि, वशी, व्यापक, स्वतंत्र। कवि कल्पना की ऊंची उड़ानों के जरिए नया नया साहित्य, ज्ञानवर्धक ग्रंथों का भव्य सर्जन वह करता है। ये सुंदर संसार उसी परमात्मा की जीती जागती कविता नहीं तो और क्या है। आकाश में वह नक्षत्रों से कविता लिखता है, पर्वतों पर वह पानी के प्रवाहों से कविता लिखता है, वनों में वह वनस्पतियों से कविताएं लिखता है, सागर में वह लहरों से कविता लिखता है। घास का तिनका एक कविता है। उज्जवल हंस, काला कौवा, छोटी चींटी, बड़ा हाथी, ये सब ही कविता हैं। आगे वशी। परमात्मा का हर एक कार्य नियमबद्ध तथा उसके अंकुश में है। कोई भी कार्य परमात्मा को अपने पीछे नहीं चला सकता। हर एक जीव को प्रकृति अपनी मर्जी से नचाती है। परमात्मा के आगे वह लाचार है। व्यापक। परमात्मा की सत्ता को सर्वत्र विचरने की छूट है। अणु परमाणु में शक्ति रूप में प्रवेश करके परमात्मा अपने अस्तित्व और अधिकार का ज्ञान कराता है। स्वतंत्र। संसार की कोई भी सत्ता परमात्मा ऊपर सत्ता चलाने के लिए संविधान नहीं बना सकती। उसके लिए आचरण संहिता बनाने की हिम्मत किसमें है? इस दृष्टि से परमात्मा के 4 गुणों की कल्पना काव्य चिंतन इस दृष्टि से परमात्मा के 4 गुणों का कल्पना काव्य में चिंतन चक्षु से गणेश में देख सकता हूँ। स्वामी श्री कांताप्टे, शेष कल।